जो बेटा डीपीपी जीओसी पर फर्स्ट डीपीपी जो दिए थे उसका सलूशन हम बना दे रहे हैं आज। अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो यहाँ जो पूछा था आइडेंटिफाई लोकलाइज एंड डीलोकलाइज लोन पेयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ अगर ये लोन पेयर देखें तो पाई बॉन्ड के कहाँ होगा बेटा, कॉन्जुगेशन में होगा। कहाँ होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। और अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो इस तरीके से क्या होगा, डीलोकलाइज हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस अगर हम लोन पेयर को देखें तो ये हमारा कैसा होगा, लोकलाइज होगा। क्या होगा बेटा, लोकलाइज। तो ये लोकलाइज पेयर होगा और ये क्या होगा, डीलोकलाइज पेयर। ये बात क्लियर है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक लोकलाइज पेयर है और एक डीलोकलाइज पेयर। यहाँ आते हैं तो यहाँ भी अगर हम देखें ध्यान से तो एक लोन पेयर यहाँ होगा, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ भी होगा और यहाँ भी एक लोन पेयर होगा। ये बात क्लियर है। लेकिन ये जो लोन पेयर होगा इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा। कहाँ होगा बेटा, कॉन्जुगेशन में। तो इसको हम कहेंगे डीलोकलाइज। क्या कहेंगे, डीलोकलाइज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी बात करें तो आपको बताए थे अगर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर होगा तो हमेशा कौन जाएगा, कॉन्जुगेशन बेटा, पाई बॉन्ड जाएगा। यानी ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा लोकलाइज पेयर। क्या हो जाएगा, लोकलाइज पेयर। यहाँ भी ये लोन पेयर आपका अगर देखें तो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, कॉन्जुगेशन में। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज पेयर। क्या कह रहे होंगे, डीलोकलाइज पेयर। ये बात क्लियर है। ठीक है। ऐसे ही अगर इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ भी होगा क्या, लोन पेयर, लोन पेयर। और यहाँ भी हमारा क्या होगा, लोन पेयर। ये बात क्लियर है। लेकिन इस लोन पेयर को देखें तो ये पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो इसको हम क्या कह रहे होंगे, डीलोकलाइज पेयर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी आपका लोन पेयर सीधे दिख रहा है कि पाई बॉन्ड के, तो ये होगा डीलोकलाइज पेयर। लेकिन ये लोन पेयर अगर हमारा देखें तो ये कहाँ हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, लोकलाइज पेयर। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर। लेकिन दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या कहेंगे, डीलोकलाइज पेयर। ये भी क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड की कहाँ आ रहा है, कॉन्जुगेशन में। बट दिस लोन पेयर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। रीजन बेटा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, पाई बॉन्ड के साथ होगा, तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। इसलिए हमको क्या कहेंगे, इसको लोकलाइज पेयर। क्या कह रहे होंगे, लोकलाइज पेयर। ये बात क्लियर है। ठीक। फिफ्थ में आए तो यहाँ भी होगा लोन पेयर, कोई डाउट नहीं। यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर। और यहाँ भी हमारा क्या होगा, लोन पेयर। बट दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। अगर हम ध्यान से देखें तो लोन पेयर पाई बॉन्ड की कहाँ आ रहा होगा, कॉन्जुगेशन में। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज लोन पेयर। और इसको हम लोग बेटा कहेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, यानी दिस पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकलाइज पेयर। क्या कहेंगे बेटा, लोकलाइज पेयर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। कौन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो तो हमेशा कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, लोकलाइज। क्या कहेंगे, लोकलाइज पेयर। ठीक है, कोई डाउट। ठीक है। ऐसे बेटा इसमें देखें तो एक लोन पेयर होगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर हम इस लोन पेयर की बात करें तो ये लोन पेयर कहाँ जा रहा होगा, कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा। अगर कॉन्जुगेशन में जा रहा है इसका मतलब डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डीलोकलाइज लोन पेयर। क्या कहेंगे, डीलोकलाइज लोन पेयर। यहाँ दिख रहा है कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। क्या कॉन्जुगेशन में बेटा, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसको हम कहेंगे लोकलाइज पेयर, यानी कि हमारा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है। इस केस में आते हैं, यहाँ कम 2 लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे, 2। इस ऑक्सीजन पे अगर बात करें तो यहाँ भी कितने होंगे, 2। लेकिन अगर बेटा किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर, अगर इसको बढ़िया समझना तो एक वीडियो हम डालें, उसको देख लेना आप लोग, कॉन्जुगेशन में। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है आपके पास, इस पे लोन पेयर हैं और किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर अगर एक से अधिक लोन पेयर हैं
तो केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो एक हमारा डिलोकलाइज हो रहा होगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये एक हमारा क्या है, डिलोकलाइज पेयर है, लेकिन एक जो बचेगा यहाँ ये लोकलाइज पेयर बचेगा। यानी किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर अगर एक से अधिक लोन पेयर होंगे तो केवल एक ही लोन पेयर हमारा कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ बेटा पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है कौन जाएगा कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो लोन पेयर हमारे क्या होंगे, दोनों लोकलाइज। तो ये दोनों के दोनों जो लोन पेयर हमारे ये क्या हैं, लोकलाइज, क्या है, लोकलाइज। ये बात क्लियर है। तो यहाँ इस कॉन्जुगेट पोजीशन पे दो लोन पेयर, लेकिन एक डीलोकलाइज होगा, एक क्या होगा, लोकलाइज होगा। और इस कॉन्जुगेट पोजीशन के दोनों लोन पेयर क्या होंगे, लोकलाइज होंगे। क्या होंगे, लोकलाइज। यहाँ बात आती है, यहाँ भी एक लोन पेयर है और यहाँ भी देखेंगे तो एक लोन पेयर, ठीक है। ये जो लोन पेयर होगा इस पाई बॉन्ड के कहाँ होगा बेटा, कॉन्जुगेशन में होगा। कहाँ होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। तो इसको हम कह सकते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर। क्या कहेंगे, डीलोकलाइज लोन पेयर। दिस लोन पेयर आल्सो प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड। ऐसा हमको दिख रहा है कि ये जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के कहाँ होगा बेटा, कॉन्जुगेशन में होगा। लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ है, ब्रिज हेड पर है। कहाँ है, ब्रिज हेड पे। और ब्रिज हेड का जो एटम होगा ये प्लेनरिटी अचीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लोन पेयर गया कॉन्जुगेशन में तो हाइब्रिडेशन चेंज होगा sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन में क्या अचीव करना चाहिए, प्लेनरिटी। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये क्या करेगा, अनस्टेबल होने लगेगा। तो लोन पेयर ये हमारा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं लोकलाइज पेयर। क्या कहते हैं, लोकलाइज पेयर, ठीक है। तो ये तो डिलोकलाइज हो सकता है, लेकिन ये आपका कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ है तो एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, यहाँ कितने होंगे, दो लोन पेयर, ठीक है। और अगर हम इस दोनों में देखें तो ये हमारा लोन पेयर कहाँ है, कॉन्जुगेशन में। ये लोन पेयर कहाँ है, कॉन्जुगेशन में। और जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में उसको क्या कहेंगे, डीलोकलाइज पेयर। और यहाँ भी क्या होगा, ये डीलोकलाइज लोन पेयर। लेकिन ये दोनों जो होंगे ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, अगर देखें तो लोकलाइज है ना, पेयर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं एलपी। और ये भी क्या कहेंगे हम लोग, लोकलाइज पेयर। तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बात आ रही अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई द स्पीशीज विथ हायर मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट। किसका होगा, तो CH-Cl3 है, CHF3 है। ये बात आपको क्लियर है कि यहाँ किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, CH-Cl3 का। किसका ज़्यादा आएगा, CH-Cl3। क्योंकि यहाँ डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के डिस्टेंस पे, है ना। और यहाँ कार्बन क्लोरीन है, यहाँ कार्बन फ्लोरीन है ना। तो आपके पास जो डाइपोल मोमेंट अगर कंपेयर करेंगे तो CH-Cl3 ज़्यादा होगा किससे, CHF3 से। यहाँ बात करें CH-Cl3 और CF-Cl3, तो C अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, H लगा दें, Cl Cl Cl। यहाँ अगर हम बेटा F लगा दें, Cl Cl Cl, तो यहाँ बेटा एक ही डायरेक्शन में ऐसे हो रहा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो आ रहा होगा ऐसे आ रहा होगा। यहाँ ये इधर जा रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये इधर। तो ये थोड़ा कैंसिल कर रहा होगा इसके नेट डाइपोल मोमेंट को। यानी कि अगर देखें तो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, यहाँ CH-Cl3 का ज़्यादा होगा, किससे, CF-Cl3 से, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही CH3NH2 है, CH3NO2 है। यहाँ अगर डाइपोल मोमेंट पूछ रहे बेटा तो ये हमेशा कैसा होगा, एक तरीके से देखें 4 सेपरेशन पहले से मौजूद है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ CH3NO2 में CH3NH2 से इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज़्यादा, ठीक है। ये बात है। CO2 में ये आपको पता है कि इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। SO2 क्या होगा, इस तरीके से होता है, बेंड शेप, ठीक है। तो नो डाउट SO2 का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हो रही होगी सोल्यूशन में क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ अगर देखें तो पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड।
ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है, यहाँ देखेंगे हमारे पास अगर बेटा इस तरीके से, तो एक तो हो गया हमारा एस्टर, क्या हो गया, एस्टर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ईथर। ईथर भी हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा क्या कहलाएगा, अगर देखा जाए तो एमाइड, एक ये हो जाएगा एमाइड, ठीक। इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये एमीन, क्या हो जाएगा, एमाइन, ऐसे। तो 1 2 3 4 ये जो होता है, लेकिन ये भी हमारा अगर किसी कंपाउंड में आ जाए तो प्रॉपर्टीज को क्या करता है बेटा, चेंज कर देता है। तो एल्कीन भी जो होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट होगा, ठीक है। तो टोटल अगर यहाँ पूछे कोई कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो टोटल जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कितने हो रहे होंगे, यहाँ 5। कितने हो रहे बेटा, 5। तो इस कंपाउंड में अगर पूछता कितने फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या बताएंगे, यहाँ 5। एस्टर 1, दूसरा ईथर, तीसरा एमाइड, चौथा एमीन और 5वां हो जाएगा एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर ऐसे इस तरीके से पूछ रहा है, यहाँ बेटा पूछ रहा आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या पूछ रहा है, लोन पेयर पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस में भी, ठीक है, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, तो बात याद रहे। अगर यहाँ बात पूछा जा रहा है बेटा, तो एक तो लोन पेयर हमारा यहाँ विदाउट, एक लोन पेयर यहाँ भी होगा, एक लोन पेयर यहाँ भी होगा। यहाँ कितने होते हैं, 2, यहाँ कितने होते हैं, 1, यहाँ 2, ठीक है। तो कितने लोन पेयर हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है, बात क्लियर है। तो इस कंपाउंड में कितने लोन पेयर हैं यहाँ मौजूद बेटा, 8। इज इट क्लियर। यहाँ देखें, एक यहाँ भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जब भी जुड़ता है तो एक लोन पेयर के साथ होता है। यहाँ भी होंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ। तो कितने हो गए टोटल, तो टोटल लोन पेयर इस केस में जो हो रहा है वो 6 हो रहा है बेटा। कितना हो रहा है, 6। बात क्लियर है। तो यहाँ टोटल जो लोन पेयर होगा कितना हो जाएगा, 6। यहाँ देखो, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2। इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 2, ठीक है। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को कोऑर्डिनेट कर दिया होगा, जिससे कि क्या बना है, अमोनियम आयन। तो यहाँ लोन पेयर 0 है, क्या है, 0 लोन पेयर, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। तो टोटल लोन पेयर अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ टोटल जो लोन पेयर होंगे बेटा ये 4 होंगे। कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो ये था सवाल आपका। फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच नाइट्रोजन एटम इन द कंपाउंड, ईच नाइट्रोजन एटम इन द कंपाउंड। तो नो डाउट इसका लोन पेयर, यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर, यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर, यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर, और यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर। ये बात क्लियर होगी। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp3, लेकिन दिस लोन पेयर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो इस लोन पेयर को फिर हम काउंट यहाँ नहीं करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ आएगा क्या आपका, sp2, क्या जाएगा, sp2। यहाँ भी कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ जाएगा, sp2। ये सब पढ़े आप। यहाँ अगर लोन पेयर देखें और सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 1। तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। क्या रहा होगा, sp2। इस लोन पेयर को अगर देखें तो लोन पेयर ये कहीं से भी कॉन्जुगेशन में नहीं इन्वॉल्व है। अगर नहीं इन्वॉल्व है तो इसका मतलब इस लोन पेयर को हम
हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय काउंट करेंगे। टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन निकल के क्या आ जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। इस नाइट्रोजन को देखें तो लोन पेयर है, नो डाउट पाई बॉन्ड भी है, लग रहा है कि लोन पेयर ही आपका कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल अगर ये गया कॉन्जुगेशन में तो ये प्लेनरिटी अचीव करेगा, जो कि हो जाएगा हाईली अनस्टेबल, तो अपना लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो इसको हम काउंट करेंगे और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, एक लोन पेयर, ठीक है। चूंकि ये लोन पेयर अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये बात क्लियर है। 6th जो सवाल दिए थे आपको, इन द फॉलोइंग कंपाउंड फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन आइटम एंड आल्सो कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें बेटा तो ये आपके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा ही होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ रहा होगा, sp। क्या आ रहा होगा, sp। यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2, एक लोन पेयर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ भी आपके पास लोन पेयर है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगा sp3। अब बात ये आती है कि sp हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। sp हाइब्रिडाइज क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, और sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp3 से। चूंकि अब हम लोग जानते हैं कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या हो, बढ़ रहा हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। ये बात क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। यानी sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू लुईस बेस थ्योरी, जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज़्यादा। क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन आ रहा होगा बेटा, ये वाला। फिर कौन आ रहा होगा, ये वाला। ये बात क्लियर है। चलो अब आता है सवाल नंबर 7। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, यह मार्क लगाना भूल गए थे, ये है आपके पास मार्क, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा बेटा, sp2। ये आपका लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। और यहाँ अगर देखें तो 2 लोन पेयर यहाँ भी होंगे बेटा, लेकिन ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड 1, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन निकल के इस ऑक्सीजन का आ रहा होगा sp2। क्या आ रहा होगा, sp2, ठीक है। यहाँ पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका भी अगर देखें तो 2 लोन पेयर, कितने लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 3, हाइब्रिडेशन निकल के आएगा sp2, चूंकि ये आपका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं, बस केवल और केवल क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा है, जो कि सब के सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगा sp3। तो ये हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी पूछा था, किस एंटीबायोटिक में कितने पाई बॉन्ड भी होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ आ रहा होगा 6। क्या आ रहा होगा बेटा, 6। कभी कभी यहाँ बेटा भी ध्यान देना होगा, लोन पेयर और क्या पूछ लेता है, पाई बॉन्ड की संख्या, तो आराम से निकल जाएगा। लोन पेयर कैलकुलेट करना भी पीछे ही बताए हैं, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है, ये सवाल था, दिए थे आपको। इस सवाल में अगर हम बात करें तो यहाँ सवाल में पूछा क्या था, ये ध्यान दें। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक देन एसिटिलीन, मोर एसिडिक देन एसिटिलीन, ठीक है।
तो एसिटिलीन से अगर बात करें, ये इसका जो कार्बन होता है हाइब्रिडाइज होता है sp, ठीक है, लेकिन ये एल्कोहल से कम एसिडिक होता है। क्या होता है? कम, यानी अगर एल्कोहल से कम एसिडिक है तो वाटर से भी कम एसिडिक होगा। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक, तो आपका H2O इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। H2O एसिडिक है तो ऑब्वियस सी बात है H2S भी होगा। अब अमोनियम आयन वाटर में कोई कंपेयर करने को बोलता तो जाहिर सी बात है अमोनियम आयन क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। दिस नाइट्रोजन नाउ बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, तो ये भी ज़्यादा एसिडिक होगा। किससे? एसिटिलीन से, ठीक है। यहाँ अगर देखें बेटा तो एमीन है, एमीन अमोनिया और एसिटिलीन में हम कंपेयर करें, किसमें? अमोनिया और एसिटिलीन में, तो अमोनिया आपका मोर बेसिक, अगर देखें मोर बेसिक होता है किससे? एसिटिलीन से, यानी एसिटिलीन ज़्यादा एसिडिक होता है इससे, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है कि अमोनिया क्या होगा? लेस एसिडिक। अगर अमोनिया लेस एसिडिक है तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री एमीन अमोनिया से भी ज़्यादा बेसिक होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ठीक है, लेस एसिडिक, ठीक। यहाँ आते हैं, आपके पास क्या है? एसीटोन। एसीटोन जनरली देखा जाए तो इसका जो निगेटिव चार्ज आता है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ अगर बेटा H+ निकल जाए तो निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज आपका क्या होगा? कॉन्जुगेशन के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। अगर ये H+ निकले तो यहाँ निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज थ्रू द रेजोनेंस कहाँ पहुँच जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो ये एसिडिक होता है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिलीन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको एसिटिलीन से ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा। ये आपका एसिटिलीन से कम एसिडिक है। बेंजीन भी एसिटिलीन से कम एसिडिक है। मेथेन भी कम एसिडिक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबके क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होंगे। फिनाल मोर एसिडिक होगा। मेथाइल एल्कोहल भी एसिटिलीन से मोर एसिडिक होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्लियर है। तो हाउ मेनी पूछा था, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो कंपाउंड थे इसमें वो एसिटिलीन से क्या थे? मोर एसिडिक थे। एसिटिलीन से क्या थे? मोर एसिडिक थे। कोई डाउट? चलो 1 2 3 4 ने पूछा क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। नो डाउट यहाँ आपके पास अगर निगेटिव चार्ज आ जाए H+ निकलने से, H+ निकालने तो यहाँ भी निगेटिव चार्ज, H+ निकालें यहाँ भी निगेटिव चार्ज, H+ आएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर होगी। ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, हमको पता है। अब बेटा यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, यानी ये निगेटिव चार्ज तो कहीं डिलोकलाइज नहीं होगा, डिस्पर्स ही नहीं होगा, यानी कि जितना निगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगी उतनी ही यहाँ मौजूद होगी। इसका निगेटिव चार्ज क्या होगा? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन कहाँ जा रहा है? कार्बन से कार्बन पे ही जा रहा है। इसका निगेटिव चार्ज भी कहाँ जा रहा है बेटा? डिलोकलाइज होगा, और लेकिन कार्बन से कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। इसका निगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज होगा, कहाँ जाएगा? कार्बन से ऑक्सीजन पे। तो इसका मतलब 3 और 4 यानी 3rd और 4 वाला ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना रहा होगा। ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, इसका मतलब क्या होगा? आसानी से H+ देगा। आसानी से H+ देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो 3 4 की ज़्यादा होगी किससे? 1 और 2 से। अब 3 और 4 में किसकी ज़्यादा होगी? तो यहाँ तो बेटा केवल H ही जुड़ा होगा, यानी कि, लेकिन यहाँ क्या है? आपके पास मेथाइल है, मेथाइल इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा, तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस हाईली क्या होगा? अनस्टेबल इन कंपेयर टू किसके? 3rd के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस 3rd का होगा, फिर किसका आएगा? 4 का आएगा, 2 का आएगा, उससे कम 1। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो हमारा क्या हो रहा होगा? यहाँ 4 मोर एसिडिक, सॉरी 3rd मोर एसिडिक। देन क्या आएगा? अगर बात करें हम, फिर क्या जाएगा? 4। देन किसका नंबर आएगा? 2nd, देन 1। तो 3 4 2 1 ये आ रहा होगा इसका आंसर। बी में चेक करें तो यहाँ एसीटोन, एसीटोन यानी यहाँ भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी कॉन्जुगेट बेस अगर बनाए तो निगेटिव चार्ज H+ निकल जाए, यहाँ भी निगेटिव चार्ज और यहाँ भी निगेटिव चार्ज, ठीक है।
लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन विड्रा कराएगा, NO2 NO2, यहाँ कौन विड्रा कराएगा, CHO CHO, यहाँ विड्रा कौन कराएगा, CO CO, और यहाँ केवल एक क्या है, NO2 है। तो नो डाउट आपका NO2 का -R हो चाहे -I हो, दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो -I या -R की बात करें तो सबसे ज़्यादा NO2, देन CHO, देन CO यानी कीटोन का। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें, इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, किसका, फोर्थ वाले का। अगर कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल तो आसानी से क्या रिलीज कर रहा होगा, H+, आसानी से H+ रिलीज कर रहा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो रहा होगा यहाँ, 4। फिर कौन आएगा बेटा, CHO CHO है, यहाँ केवल एक NO2 है, यहाँ 2 CHO हैं, यहाँ 2 CO हैं, यानी कि 2 कीटोन है। तो CH2 यानी कि पहले क्या होता है, डिस्टेंस, फिर नंबर, देन पावर। तो यहाँ दोनों का मिला के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कराएंगे इन कंपेयर टू किसके, इसके। ठीक है, NO2 के, क्योंकि यहाँ 2 संख्या, यहाँ अकेला ये। यहाँ अगर देखें तो नंबर तो सेम है, तो फिर क्या चेक करेंगे, पावर, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो पावर और CHO को ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस इससे क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल इसका हो रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा 4। फिर किसका नंबर आएगा, 2 का, फिर 1, देन आएगा आपका 3। ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ अगर बात करें हम लोग तो आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है। यहाँ क्या आपके पास एक तरीके से ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CO लगा है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप NMA3 लगा है। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके पास किसका -I होगा, NMA3 का, तो सबसे ज़्यादा 3rd हो जाएगा, देन आ जाएगा 2, देन आ जाएगा 1। ये यहाँ 1 2 3 4 में देखें तो नो डाउट इससे sp3 यानी ये तो आपके पास sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ठीक है, और सभी ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज ही हैं। अगर देखा जाए तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी हमारा क्या है, sp3। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे तो ये sp हाइब्रिडाइज है, और ये अगर देखें तो हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है, लेकिन ये हमारा क्या है, sp3। इसका मतलब sp का -I ज़्यादा होगा। अगर sp का -I ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कराएगा, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सब जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी H+ देने की पावर क्या होगी, उतनी ज़्यादा आएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो रहा होगा, 4, इसमें कोई डाउट नहीं। ये sp2, लेकिन ये sp2 डायरेक्ट एक sp2 से, ये sp2 बहुत सारे sp2 से जुड़ा होगा ऐसे। ठीक है, तो इसका -I ओवरऑल क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा, 3rd, देन क्या आ जाएगा, 2nd, चूँकि ये sp3 है, sp2 है, देन आएगा 1। तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ H+ निकल जाए बेटा तो क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ऐसे यहाँ भी अगर ये H+ निकलेगा तो निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निकलता तो क्या आता, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सिस्टम क्या हो रहा है, एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। ये क्या हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो एंटी एरोमेटिक। कैसा हो रहा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ जो निगेटिव चार्ज आ रहा है, आपको बताए भी थे कि यहाँ का निगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाए, कहाँ इन्वॉल्व हो जाए, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाए, तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ना होने पाए नेगेटिव चार्ज, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर अगर हो गया तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है, क्या हो रहा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक की, फिर नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक की। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो आसानी से H+ देगा। ये आपका लेस स्टेबल हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो आसानी से H+ नहीं देगा। ये क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी देगा लेकिन उतनी आसानी से नहीं देगा जितना कि एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा
एसिडिक कौन हो रहा होगा? यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा बेटा सबसे ज़्यादा किसका? 1 का, देन 2, देन 3, ये आंसर होगा। बात क्लियर? आपको एक सवाल दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी था, यहाँ भी H+ निकल जाए अगर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या जाए? नेगेटिव चार्ज। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? एरोमेटिक सिस्टम। कैसा हो रहा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ही हो गया मोर स्टेबल। क्या हो गया? मोर स्टेबल। लेकिन इस एरोमेटिक केस में देखा जाए तो यहाँ क्या लगा है? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप CN, CN, CN और CN। और CN इस चूंकि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिलोकलाइज कराएंगे एरोमेटिसिटी के साथ साथ, तो यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज जो था मोर स्टेबल, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। यानी कि एसिटिक एसिड से भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद तो क्लियर ही है। इसका नो डाउट ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन जहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा हमेशा कार्बन पे ही जा रहा होगा, तो अनस्टेबल। इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कहाँ जाए? कार्बन पे। चूँकि ऑक्सीजन पे है तो उतना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हमको इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ एसिटिक एसिड है, नो डाउट इन दोनों से ज़्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ एसिडिक हो रहा होगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ RS ज़्यादा बनेंगे, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन से कार्बन पे ही जाएगा इसलिए ये क्या होगा? अनस्टेबल। ठीक है, जी में देखा जाए तो यहाँ अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अगर देखें तो यहाँ बेटा क्या है? CHO, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा एक CHO, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज H+ निकले तो आ जाए, यहाँ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से निकले ज़्यादा, चूँकि इन दोनों में कहाँ ज़्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? यहाँ वाले पे, चूँकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन आसानी से जाएगा। यहाँ भी यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ही निकलेगा, यहाँ भी यहाँ से निकलेगा। ये बात क्लियर होगी। अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जहाँ नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी? सबसे ज़्यादा हो रही होगी। क्या हो रही होगी? सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो CHO का -I या ज़्यादा होता है, यानी कि -I या -R की बात करें तो CHO का ज़्यादा होगा CO से, इसका ज़्यादा होगा COOR से, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ दो CHO इलेक्ट्रॉन विड्रा करा रहे हैं, यहाँ कीटोन, यहाँ अगर देखें तो एक कीटोन है एक एस्टर है, यहाँ दोनों एस्टर हैं। ठीक है, तो इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों से तो क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। लेकिन इन चारों में किसका ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है CHO का ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर कीटोन एस्टर, फिर एस्टर, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन आ रहा होगा? 4 से ज़्यादा क्या आ रहा होगा? 5th। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 5th, देन क्या आ रहा होगा? 4th, देन आ जाएगा हमारा 6, देन आ जाएगा 7। ये बात क्लियर? इसमें देखें तो यहाँ CHO, यहाँ क्या है? कीटोन, और यहाँ क्या है? एस्टर। तो नो डाउट CHO का ज़्यादा होगा -I, तो फिर आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 2, देन आ जाएगा 3। तो ये सही ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें इस सवाल में तो यहाँ नो डाउट आपके पास क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। यहाँ क्या है? एसिटिक एसिड। यहाँ क्या है? एमाइड है। क्या है? एमाइड है। और अगर हम बात करें इसमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, तो बात यहाँ बेटा सबसे ज़्यादा किसका हो रहा होगा? हम अगर कंपेयर करें तो एसिटिक एसिड भी है और क्या है? एमाइड भी। क्या है? एसिटिक एसिड भी है और क्या है? एमाइड भी। तो एसिटिक एसिड और एमाइड में अगर बात की जाए तो एसिटिक एसिड में इसका कितना आता है? नो डाउट एमाइड था। आपको लग रहा होगा कि इसका सबसे ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा, चूँकि कहाँ है हाइड्रोजन? नाइट्रोजन पे है। कहाँ है? नाइट्रोजन पे है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा एमाइड से। तो बात क्लियर हो गई। सबसे ज़्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, चूँकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन पे। यहाँ नो डाउट 2 अणु ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहाँ है कहाँ? नाइट्रोजन पे। और ऊपर से यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन
आ रहा होगा। खैर, तो सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा किसका? फिफ्थ का। किसका बनेगा? फिफ्थ का। और फिफ्थ का अगर कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल बन रहा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक भी हमारा कौन सा होगा? अगर देखें हम ध्यान से, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा फिफ्थ, देन आ जाएगा 2, ठीक है। अब 4 आ जाएगा बेटा, कौन सा आ जाएगा? फोर्थ वाला। अब एमाइड में और एल्कोहल में पूछे कोई, तो एथाइल एल्कोहल और एमाइड में अगर कंपेयर करना हो तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। और देन क्या आ जाएगा? 3rd। ये बात, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो रहा होगा। अगर बात करें हम लोग तो ये हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सवाल को इस तरीके से, नेक्स्ट सवाल बेटा क्या है? बेंजोइक एसिड है सब्स्टिट्यूटेड। तो आर्थो इफेक्ट पढ़े हो आप, SIR इफेक्ट भी पढ़ाए हैं। आर्थो इफेक्ट, जैसे जैसे आर्थो इफेक्ट यानी आर्थो पे बल्कि ग्रुप होता जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक इस रिंग से क्या होगा? नॉन प्लेनर होता जाएगा। और जितना अधिक नॉन प्लेनर होगा, इससे क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होगा? घटता जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्लियर है, सबसे ज़्यादा कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है? आर्थो पे यहाँ है, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 4th, देन दिस, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर बात करें हम लोग तो मेथाइल है, प्लस H के थ्रू इलेक्ट्रॉन भी दे रहा होगा, ठीक है, और प्लस I के थ्रू भी दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ है -R है और -I है, NO2 लगा हुआ है। यहाँ नो डाउट हाइलोजन है, और हाइलोजन में हम जनरली चेक क्या करते हैं? बोलो, -I ही चेक करते हैं। लेकिन -I की बात करें तो फ्लोरीन का -I क्या ज़्यादा होता है? किससे? क्लोरीन से, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन जब ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा, तो ये आपका ऐसे, अगर हम इसको ऐसे बना लें, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से होकर गुजरेगा, और जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज होकर गुजरेगा, इस क्लोरीन के पास क्या है? इम्पटी d ऑर्बिटल है, तो इसके इम्पटी d ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा रेजोनेंस करने लगेगा, जिससे यहाँ के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आए कॉन्जुगेट बेस, और ठीक ऐसे हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से गुजरेगा, तो फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर पहले से मौजूद है। ऊपर से क्या है? इसके पास इम्पटी d ऑर्बिटल भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके लोन पेयर रिपेल ही करेगा, ना कि इसके इम्पटी d ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होगा। तो क्लोरीन के इम्पटी d ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी कॉन्जुगेट बेस की इन कम्पेयर टू किसके? इसके। और क्लोरीन से कंपेयर करें, किसकी बात करें? NO2 की। तो NO2 में क्या होगा? इसका स्ट्रॉन्गर -R भी होता है, -I, तो इसका नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ तो केवल इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, कहाँ? रिंग में, तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? अगर ये 1 होता, ये 2, ये 3, ये 4, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा यहाँ वो 3 होगा, देन क्या होगा? 2 होगा, देन क्या होगा? 1 होगा, और देन हमारा आ जाएगा 4। ये एसिडिक स्टेट, ठीक है। एक सवाल पूछे थे, फ्रॉम एंथ्रासिन एंड फिनेंथ्रीन व्हिच इज मोर स्टेबल। क्या पूछे थे? व्हिच इज मोर स्टेबल। तो ये जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, ये क्या होता हमारा? इस तरीके से अगर देखा जाए तो एंथ्रासिन होता है। यहाँ अगर बात करें, ऐसे हम लोग बना लें, ऐसे, ये तो ये फिनेंथ्रीन, तो ये है एंथ्रासिन, और ये क्या है? फिनेंथ्रीन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ बेंजोनॉइड लाइक स्ट्रक्चर, फिनेंथ्रीन इज मोर स्टेबल देन एंथ्रासिन। फिनेंथ्रीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? एंथ्रासिन से ज़्यादा होगी। तो ये था
फर्स्ट डीपीपी का सलूशन बेटा। आई होप आप इसको मिला लो और देख लो कितना सही। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डीपीपी जब भेजेंगे तो उसका सलूशन भेजेंगे आप लोगों को। थैंक यू। जय हिंद बेटा।